इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में कुख्यात अपराधी विकास दुबे के करीबी रहे अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने दिया है। कोर्ट ने जनवरी माह में दाखिल जमानत याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद गत 1 जुलाई को फैसला सुरक्षित कर लिया था। आइए आपको बताते हैं इस जमानत याचिका पर याची और विपक्ष के अधिवक्ता ने अपने बहस में क्या कुछ कहा, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुशी दुबे की जमानत याचिका खारिज कर दी। खुशी दुबे की जमानत के समर्थन में उनके अधिवक्ता प्रभाशंकर मिश्रा ने कहा कि उसे इस अपराध में फंसाया गया है, क्योंकि घटना से कुछ दिन पहले ही उसकी अमर दुबे से शादी हुई थी। वह नाबालिग है और उसके परिवार का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। वह न तो विकास दुबे की सहयोगी थी और न ही उसके गिरोह की सदस्य थी। वहीं इसके जवाब में सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि खुशी दुबे विकास और उसके गिरोह द्वारा किए गए भीषण अपराध के लिए कोई मूक दर्शक नहीं थी। उन्होंने इस भीषण घटना में जीवित बचे लोगों के बयानों के संदर्भ में इस बात पर जोर दिया कि खुशी पूरे हमले में सक्रिय भागीदार थी। वह किसी भी पुलिसकर्मी को नहीं बख्शने के लिए पुरुषों की सहायता कर रही थी और उन्हें उकसा रही थी। उन्होंने कहा कि खुशी नाबालिग है और बोर्ड ने ऐसा घोषित किया है, फिर भी उसकी आयु 16 वर्ष से अधिक थी। बोर्ड ने प्रारंभिक मूल्यांकन में यह माना है कि याची के पास अपेक्षित मानसिक और शारीरिक क्षमता है, अपराध करने की क्षमता के साथ परिणामों को समझने की भी क्षमता है। मनीष गोयल ने बाराबंकी में सरकारी प्रेक्षण केंद्र बालिका में रखी गई याची के आचरण के संबंध में वहां के सहायक अधीक्षक द्वारा बोर्ड को संबोधित रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया है कि वह अन्य लड़कियों को बताती है कि उसके बहुत प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ संपर्क है। वह बार बार अन्य लड़कियों को धमकाती है कि वह किसी को भी कभी भी अगवा करा सकती है। याची और विपक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि जिस घटना में याची शामिल थी वह कोई सामान्य प्रकार की घटना नहीं थी। उसमें 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया था और 6 लोग घायल हो गए थे। यह एक जघन्य अपराध है जो समाज की अंतरात्मा को झकझोर देता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगे कहा कि याची ने प्रथम दृष्टया घटना में सक्रिय रूप से भाग लिया है। इन परिस्थितियों में याची को जमानत पर रिहा करने की अनुमति देना निश्चित रूप से न्याय के लक्ष्य को परास्त कर देगा। अब देखना होगा कि क्या बिना जमानत के ही खुशी दुबे को सजा होगी या फिर निर्दोष होकर दोबारा अपने परिवार में वापस लौट सकती है। दोस्तों, इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।